तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अब ये संकल्प कर लिया है कि उनके पास हिंदुत्व का मुद्दा ही सेंटर स्टेज पर होगा? देखिए ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें हिंदुत्व भी शामिल है और सभी समाहित हैं। लेकिन जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर कभी कुछ देखा नहीं, जिन लोगों ने अपने कालखंड में सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण किया, जिनकी पूरी आस्था एक विशेष वर्ग के लिए जाके सिमट गई थी, उनको आजकल देश में सब कुछ बुरा लग रहा है। किस किस तरह के कमेंट, जब प्राण प्रतिष्ठा थी उस समय, जब शिलान्यास हुआ उस समय, हाल में संपन्न हुए दिव्य भव्य महाकुंभ के समय, और अब जबकि धर्म ध्वजा को लगाया गया उस समय भी लगातार विपक्ष सनातन का अपमान करने, उसको कलंकित करने, उस पर सवाल उठाने और झूठा नैरेटिव गढ़ने का काम इन्होंने किया। ब्रिजेश जी, आज मैं कुछ पढ़ रहा था, मुझे रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां मिल गई और मैं चाहता हूं कि विपक्ष इस पे ध्यान दे। उन्होंने लिखा है कि कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान भी इसका धरो तुम, विजय तन की घड़ी भर की चमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में, सहारा अंत में सत्कर्म होगा, उजागर सिर्फ केवल धर्म होगा। तो ये लोग राजनीति में इस कदर घिर चुके हैं कि इनको हर चीज में गंदगी नजर आती है। मैं सुन रहा था संजय सिंह को, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यही कह रहे थे ना कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवा दो, शौचालय बनवा दो, पुस्तकालय बनवा दो, और बाद में इन्होंने ही रामलीला मैदान में राम मंदिर के प्रतीक को रख के रैली की, उसके लिए कार्यक्रम किया। ये वही लोग हैं जो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर बने, अब बन गया है तो सबके हृदय पे जो है सूल की तरह चुभ रहा है। तो ब्रिजेश जी, जब तक ये लोग इस देश के मनोभाव को नहीं समझेंगे, जब तक इस देश के जनता के मन को नहीं समझेंगे, तब तक ये इसी तरह जनता द्वारा ठुकराए जाएंगे और बार बार यही कहेंगे ईवीएम हैक हो गई, सिस्टम। अच्छा, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक जिक्र किया कि ये लोग एक विशेष वर्ग के लिए काम कर रहे थे। आपका इस विशेष वर्ग से क्या तात्पर्य है? जी ब्रिजेश जी, वैसे मैं एकदम स्पष्ट कर देता हूं, आप भी समझ ही रहे होंगे। नहीं, मैं नहीं समझ रहा। आप ये बताइए, दिव्य भव्य कुंभ हुआ, उस पर सवाल उठाने का काम हुआ या नहीं हुआ? राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस पर सवाल उठाने का काम हुआ कि नहीं हुआ? एक बयान आया अभी कि राम मंदिर से क्या देश में विकास हो जाएगा? अरे इन लोगों को पता नहीं है कि देश की जीडीपी में आपने विशेष वर्ग वाली बात को की व्याख्या नहीं जो हिस्सा है वो धार्मिक पर्यटन का है। आपने विशेष वर्ग वाली व्याख्या नहीं की, आपने तो कुछ और मुद्दे को इधर उधर ले जा रहे हैं। विशेष वर्ग का क्या मतलब था? ब्रिजेश जी, नहीं ब्रिजेश जी, विशेष वर्ग का मतलब यही है कि जिनको विशेष रूप से, जिनके लिए ये कार्य किया करते थे इनकी सरकार, किनके लिए करते थे जिनको विशेष छूट थी, किनके लिए, जिनके लिए विशेष आयोजन किए जाते, किनके लिए था, तो उसको सारे लोग जानते हैं। अरे कहने का हौसला जुटाओ दुबे जी। अब ब्रिजेश जी, आप, मुझे लगता है कि आप, नहीं ब्रिजेश जी, हौसला पूरा है मेरे पास, कह नहीं पा रहे, हौसले के साथ ही आपके चैनल पे बैठे। आप बोलिए किस वर्ग के लिए कर रहे थे? नहीं, बात तो बहुत स्पष्ट रूप से। किसके लिए? नहीं ब्रिजेश जी, आप कह नहीं पा रहे हैं। ये लोग करते थे या नहीं करते थे, आप बता दीजिए। आप कह नहीं पा रहे किसके लिए करते थे? मैं तो कह रहा हूं ब्रिजेश जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूं, आप बताओ ना। मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, नहीं समझ पा रहा हूं, बस आप बताओ, मैं नहीं समझ पा रहा। तो आप ही बता दीजिए। मुझे नहीं पता, जो आप समझ रहे हैं आप बता दीजिए, मैं कह दूंगा कि हाँ, मैं जिस आदमी ने ये बात बोली विशेष वर्ग, आज वो ये हौसला नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी व्याख्या करें। पहले उनसे पूछिए। सर, मैं तो कह रहा हूं, आप बोलो ना। लोगों के कलेजे में सूल क्यों चुभ रहा है? विशेष वर्ग का क्या तात्पर्य है? ब्रिजेश जी, आवाज कुछ कट के आ रही है, जी बताएं। सवाल पूछने पे ऐसे ही होता है सर। ब्रिजेश जी, विशेष वर्ग का मतलब क्या है? नहीं ब्रिजेश जी, विशेष वर्ग का मतलब जिन विशेष वर्ग के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। किनके लिए करते थे? नाम तो लो। आवास में आयोजन किए जाते थे। किनके लिए करते थे? अरे बता तो रहा हूं,
जिनके लिए आज भी ये बयान दे रहे हैं, किनके लिए दे रहे हैं? आज भी इस तरह के कह बयान नहीं से पा रहे हैं, खास वर्ग हौसला को नहीं हो करने रहा के है। लिए दिया जा रहा है। चाहते तो है कहना, पर दुबे जी मैं तो हौसला कह रहा नहीं हूं, जुटा पा रहे हैं। अरे बिल्कुल हौसला है ब्रजेश नहीं जी। है सर, मैं इतने तो पूछताछ के बाद मैं तो डंके आप की आशुतोष चोट पे वर्मा को कहता आज हूं। करारा जवाब देते, पर आप डंके दे की नहीं पा रहे चोट हो। पे कहता हूं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं तो ये काम नहीं, बिल्कुल डंके की चोट पे दे रहा हूं। ओके, डॉक्टर आशुतोष वर्मा।